गुड मॉर्निंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और जैसे कि आपको पता है, रोहित धीमान आरसी चैनल के ऊपर केवल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की आपको वीडियो मिलती है, जिसके अंदर हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल सब प्रकार से वीडियो आपको मिलेंगी, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, साथ में क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कुछ पर्सन कमेंट करते हैं कि सर मैं पर्सनली अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मैंने उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आरएसी से रिलेटेड एक और वीडियो। पैकेज एसी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सा कंडेंसर यूज करेंगे, कौन सा एक्सपेंसर वाला होता है और इसको कैसे ये वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्या पैकेज एसी। तो सबसे पहले पैकेज एसी का मतलब क्या होता है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, जैसे हमारे विंडो एसी, स्प्लिट एसी या कैसेट एसी होती है, सेम ऐसे होता है हमारा पैकेज एसी। पैकेज मतलब क्या, एक पैक करना। जैसे कि हमने इसके अंदर पूरा सिस्टम पैक कर दिया है, कंप्रेसर भी पैक कर दिया, ऑपरेटर भी पैक कर दिया, ब्लोअर भी पैक कर दिया है, इलेक्ट्रिकल पैनल भी पैक कर दिया, लेकिन इसमें से केवल एक चीज़ पैक नहीं होती, क्या, कंडेंसर। कंडेंसर इसमें से हमेशा आउट रहता है, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर पैक रहती हैं। इसी कारण से हम इसको बोलते हैं पैकेज एसी। अब पैकेज एसी कैपेसिटी क्या होती है, पैकेज एसी कैपेसिटी 3TR से स्टार्ट हो जाती है। 3TR, 5TR, 7TR, 10TR, 17TR, ये सब इसकी कैपेसिटी रहती है अलग अलग। अब इसकी कैपेसिटी को कैसे बनाया जाता है या कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिस्टम में इस फिगर में एक कंप्रेसर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कंप्रेसर लगा देंगे या 3 कंप्रेसर लगा देंगे 5.5TR के। तो हमारी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी पैकेज एसी की 5.5, 5.5, 5.5, कितना हो गया 16.5। तो हमारा जो पैकेज एसी है कितना हो गया 16.5TR हो गया। तो इस प्रकार से कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सेकंड बात हम लेके चलते हैं, ये जो हमने साथ में बनाया, क्या बनाया, इलेक्ट्रिकल पैनल बनाया। इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि हमारा जो पैकेज एसी है ये सिंगल फेस नहीं होता है, 3 फेस होता है और 3 फेस सप्लाई से ये रन करता है। और इसके अंदर हम यूज करते हैं सप्लाई के साथ साथ पीसीबी कार्ड्स। पीसीबी कार्ड्स की वीडियो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले डाली थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगी। और आप पीछे जाके देखो तो आपको इन्वर्टर, ये पैकेज एसी पीसीबी कार्ड की वीडियो भी मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। अब थोड़ा सा इसकी साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, साइकिल कैसे काम करती है। तो जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर यहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा है, ये हमारा हो गया सक्शन लाइन। ये सक्शन लाइन से क्या कर रहा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक कर रहा है और उसको कम स्थान में क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ पे कंप्रेसर कौन सा यूज होता है। यहाँ पे जो आपका कंप्रेसर यूज होगा, स्क्रोल कंप्रेसर यूज होगा। कौन सा, स्क्रोल कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वेपर एजेंट को सक्शन लाइन के माध्यम से खींच के उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन की सहायता से आगे भेज देता है। तो ये हमारी लाइन कौन सी होगी, डिस्चार्ज लाइन। अब डिस्चार्ज लाइन से ये रेफ्रिजरेंट हमारा जा रहा है कहाँ पर, कंडेंसर में। अब कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसके अंदर आप दोनों कंडेंसर यूज कर सकते हो, एयर कूल्ड कंडेंसर भी, वाटर कूल्ड कंडेंसर भी। ऐसा क्यों होता है, अगर बाय द वे हमारे पास स्पेस है, स्पेस अवेलेबल है वाटर कूल्ड कंडेंसर लगाने का, तो हम वाटर कूल्ड कंडेंसर इसके अंदर यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर हमारा क्या यूज होता है, कूलिंग टावर यूज होता है, ताकि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, इसकी जो वर्किंग है उसको मेंटेन किया जा सके और उसकी जो पावर है, एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज किया जा सकते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसको हम सिंपल वे में आउटडोर बोल देते हैं, उस प्रकार से भी हम इस यूनिट को चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारे पास 3 कंप्रेसर है तो 3 आउटडोर लगेंगे, एक कंप्रेसर एक आउटडोर लगेगा। मतलब जैसे कनेक्शन होता है सेम वैसे ही होंगे, हर एक इंडोर पे हर एक आउटडोर, हर एक कंप्रेसर के साथ एक आउटडोर कनेक्ट रहेगा। अब कंडेंसर हमारा क्या काम करता है, कंप्रेसर से आने वाला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर एजेंट को क्या करता है, हवा पानी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर, तो हवा के द्वारा क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, किसके अंदर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर। अब मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि कंडेंसर के अंदर कौन कौन सी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ये वीडियो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन एक बार रिवाइजन कर देता हूँ और रिवाइज कर देता हूँ
कंडेंसर के अंदर 3 प्रोसेसिंग होती है। क्या? सबसे पहले डी सुपर हीटिंग प्रोसेस, उसके बाद कंडेंसेशन और लास्ट में लिक्विड। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हो कि कंडेंसर के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडेंसर के द्वारा क्या करते हैं, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट आता है कहाँ पर, ड्रायर के अंदर। अब ड्रायर यहाँ पे क्या काम करता है, जो भी रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए ड्रायर का यूज किया जाता है। अब ड्रायर को मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है उसके अंदर सिलिका जेल होता है। अब ड्रायर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सील टाइप और रिफिलेबल टाइप। सील टाइप या फिक्स टाइप का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर हमने एक बार लगा दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर वर्क नहीं करा तो केवल उसको चेंज किया जाएगा, हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन होता है एक रिफिलेबल टाइप। रिफिलेबल टाइप मतलब कि हम उसके अंदर दोबारा सिलिका जेल डाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम उसको दोबारा यूज कर सके। लेकिन जब हम उसके अंदर सिलिका जेल फिल करेंगे तो वो हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ड्रायर यूज होगा वो हमारा होगा फिक्स वाला, सील वाला। इसके बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट जाएगा एक्सपेंशन वाल में। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंशन वाल यूज हो रहा है वो हो रहा है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, TXV। यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंशन वाल यूज हो रहा है TXV, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल यूज हो रहा है। अब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल के बाद हमने ये क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक पाइपों को ज्वाइंट कर दिया ऐसे, मतलब कि हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल के बाद एक पाइप आ रही थी, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 4-5 लाइनें। क्यों किया ऐसा, ताकि हमारी जो कूलिंग है वो जल्दी हो जाए। क्योंकि हमने क्या किया, एक लाइन में से अगर वैसे हमारा रेफ्रिजरेंट जाता तो इसका प्रेशर हाई रहता, हमने इस प्रेशर को क्या किया, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्सपेंशन वाला का काम क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजना, गैस को एक्सपेंड करना और रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे इसने प्रेशर को कंट्रोल किया, लेकिन साथ में एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग लाइनें यूज़ कर ली। अलग अलग लाइनें यूज़ करने से क्या हुआ, हमारी ऑपरेटर के अंदर इसको अलग अलग वे से लगा दिया, जिससे कि ऑपरेटर के अंदर जो हमारी कूलिंग है वो जल्दी हो सके और रेगुलर हो सके, जिससे कि हमारा जो एयर है वो जल्दी कूल हो सके और रूम के अंदर टेम्परेचर जल्दी से जल्दी मेंटेन होना स्टार्ट हो जाए। अब जब ऐसा होगा तो हमारा ऑपरेटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। अब कूल होने के बाद हमने यहाँ पे 2 चीज़ लगाई हुई है। सबसे पहले तो फ्रंट पैनल एंड रिटर्न गिल। अब रिटर्न गिल का मतलब क्या है, मतलब कि जो हमारी हवा की गर्म हवा है, जो हमारे रूम की गर्म हवा है, उसको इसके द्वारा क्या कर रहा है, सक कर रहा है। कौन सक कर रहा है, ब्लोअर। तो ब्लोअर यहाँ से हवा को सक कर रहा है और ऑपरेटर कॉइल में से निकाल के, लेकिन ऑपरेटर कॉइल में निकालने से पहले यहाँ पे हमने एक यूज़ किया है एयर फिल्टर। ये जो है ये हमारा क्या है, एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर क्यों किया जाता है, ताकि हमारे रूम के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल आए हैं उनको क्लीन किया जा सके। तो एयर फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारी जो एयर है वो ऑपरेटर में से गुजरती है। तो ऑपरेटर में से जब भी गर्म हवा क्रॉस होगी तो हमारा ऑपरेटर ठंडा है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। तो हीट ट्रांसफ़र होने से हमारी जो गर्म हवा है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ठंडी हवा, और जो ऑपरेटर के अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब हमारा रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाएगा तो गर्म होने से वो क्या हो जाता है, हीट होने के बाद वेपर बन जाता है, और उस वेपर को दोबारा से कौन सा कर लेता है, कंप्रेसर सा कर लेता है सक्शन लाइन के माध्यम से, और हमारी जो ठंडी हवा है उसको ब्लोअर के द्वारा सप्लाई डक्ट किया जाता है, मतलब कि रूम के अंदर भेजा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि पैकेज एसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये सबसे पहले हमारा ऑपरेटर फैन एंड हाउसिंग। नंबर 2 ये फैन बेल्ट है, जिसके द्वारा हमारी मोटर और ब्लोअर कनेक्ट है, और ये हमारी है फैन मोटर, ये हमारा है ब्लोअर। तो ब्लोअर क्या कर रहा है, यहाँ से हवा को खींच रहा है, मतलब गर्म हवा को खींच रहे हैं, और यहाँ से हवा को ठंडा करने के बाद उसको क्या करता है, डक्ट के माध्यम से दोबारा कहाँ भेज रहा है, रूम के अंदर भेज रहा है, जिससे कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है मेंटेन हो सके। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलती रहती है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और फ्रंट पैनल के द्वारा ही हमारा जो हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा है रूम की,
उसको सक किया जाता है और एवापोरेटर कॉइल में से निकाल के उसको दोबारा से कूल करने के बाद दोबारा उसी रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डक्ट की सहायता से, क्योंकि डक्ट का क्या काम होता है, एयर को डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब जहाँ पे हमारी डक्ट गई है वहाँ पे हमारी जो कूल एयर वहाँ पे सप्लाई होती रहेगी। तो ये जो हमारी पैकेज एसी की वर्किंग थी जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो और आप अच्छी प्रकार से समझ सकें कि पैकेज एसी कैसे काम करता है और कैसे इसका यूज होता है। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। आप देख रहे थे रोहित धीमान के साथ रोहित धीमान चैनल। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। थैंक यू।